फिर से आ गया आपका भाई राजकुमार। तो दोस्त आपने हमारा फर्स्ट ब्लॉग देखा है या नहीं देखा मैं नहीं जानता, लेकिन आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए और बताइए कि उसमें किस प्रकार से आपको क्या अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज हम आ गए हैं दूसरा ब्लॉग शूट करने के लिए। तो दोस्तों ये ब्लॉग नहीं है, मैं तो वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दे चुका था और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना लाइफ के बारे में जर्नी बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से मेरे लाइफ में क्या घटनाएँ घटी, कब से मैं कहाँ यहाँ तक किस प्रकार पहुँचा और मेरा एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो पर आप बने रहना। दोस्त जब मैं छोटा था, मैं अपनी लाइफ के बारे में मतलब शुरुआत से बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत कम समय में बताऊँगा, बहुत फास्ट बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों मैं जब छोटा था, जब कोई व्यक्ति सीखने समझने लगता है, मतलब 3 साल या 4 साल का जब हो जाता है वो, तो वो थोड़े चीज़ों को समझने लगता है कि समाज क्या है, मम्मी पापा क्या है, परिवार क्या है। तो उस समय मैं छोटा था दोस्तों, तब मैं लखनऊ में ही था। मतलब मैं जानने समझने लगा था जब बच्चा था तो लखनऊ में था। क्यों लखनऊ में था? क्योंकि मेरे माता पिता भी उतना खास जानते हैं कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं दोस्तों और मज़दूरी का काम करते हैं। मेरे मम्मी पापा जो है लेबर थे और वो लोग काम करते हैं, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे और हम लोग होते हैं दोस्तों 4 लोग भाई बहनों में, और हमारे मम्मी पापा ने मतलब 6 परिवार हुआ करते थे। ठीक है, तो हमारे बहन जो लोग थे वो दो बहन थे और हम लोग 2 भाई, बहन बड़े थे और हम लोग भाई लोग छोटे छोटे थे। तो उस समय जब मैं छोटा था तो लखनऊ में ही थे हम लोग, तो चारों भाई बहन लोग रहते हैं, मम्मी पापा लोग काम करने के लिए जाते थे। तो उस समय मेरा फेवरेट गेम होता था दोस्तों पतंग उड़ाना, क्योंकि लखनऊ में उत्तर प्रदेश में हर एक लोग बच्चे जो है पतंग के बड़े शौकीन थे। यहाँ पर पतंग बहुत ही मतलब चलन है कि यहाँ पर हर एक लोग पतंग उड़ाते हैं। तो हम जिस क्षेत्र में थे वहाँ पर ही पतंग, तो बस वही दिन भरे भाग दौड़ करना, पतंग के पीछे लगे रहना, छोटे बच्चे थे। तो उस समय हमारे पड़ोस में बगल में ही एक अंकल रहते थे जो कि वहाँ पर नौकरी शायद करते थे वो, तो हमको वो पढ़ाने लिखाने का थोड़ा बहुत सिखाने लगे कि ABCD क्या होता है, जोड़ना घटाना, ये सारा कुछ मैथमेटिक्स में। तो धीरे धीरे हमको इंटरेस्ट था तो हमने जो है सीखने लगे दोस्तों। तो क्या हुआ, कुछ दिन पश्चात जब हम थोड़े से 1 साल 2 साल रहे, हम जान पहचान जब लगे थे, फिर हमारे मम्मी पापा लोग हम लोग को घर ले चले गए और फिर हम लोग को एडमिशन करा दिया गया। दोस्तों हमारी बड़ी बहन बहुत बड़ा था, उसको तो एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि वो 17-18 साल के हो चुके थे। तो हम लोग 3 भाई, 2 भाई और एक हमारी बड़ी बहन है, मतलब बड़ी से भी छोटी वाली, हम लोग 3 लोग पहली क्लास में एडमिशन ले लिए दोस्तों। एडमिशन ले लिए, फिर क्या हुआ, हम लोग मम्मी पापा लोग फिर लखनऊ आते थे और हम लोग 4 लोग हम लोग घर में रहते थे दोस्तों। हमारी बड़ी दीदी हुआ काम करने खेतों में जाती थी और हम लोग 3 भाई यानी कि 3 लोग हम लोग पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते थे। तो उस समय मैं बहुत इंटेलिजेंट था क्योंकि मैं बचपन से बड़ा इंटरेस्टेड था मैं पढ़ाई लिखी, क्योंकि एक आशीष अंकल जो हमने बताया, वो आशीष अंकल हमको पढ़ाई लिखाई करते थे दोस्तों। तो हमारे अंदर में पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही जज्बा था कि हमको भी आगे बढ़ना है, लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं इस प्रकार से, और फिर हम पढ़ाई लिखाई करने लगे। तो दोस्तों ये बात है, ये बात बता दूं मैं आपको, मैं पहले क्लास से लेकर 12वीं तक, जहाँ तक मैं पढ़ा 12th तक मैं पढ़ाई किया हूँ, हर एक क्लास में मैं मॉनिटर रहा हूँ दोस्तों। अगर छोटा क्लास है तो कक्षा नायक, और बड़ा क्लास जैसे कि 8वीं क्लास, 5वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, यहाँ पर मैं साला नायक रहा, मतलब पूरे स्कूल का नायक, पूरे स्कूल को संभालने वाला। और जैसे कि उससे कम पहले दूसरी तीसरी क्लास हो गया या फिर चौथी हो गया, उस प्रकार 7वीं 6वीं हो गया, यहाँ पर मतलब मैं कक्षा नायक था। वहाँ पर मैं कक्षा नायक था लोगों को, क्योंकि मेरे अंदर वो टैलेंट था कि मैं लोगों को किस प्रकार से मैनेज कर सकता हूँ। पढ़ाई लिखाई में बहुत स्टैंडर्ड क्लास का था, हर एक सर मैम मुझे अच्छे मानते थे और मैं उन लोगों का आदर सम्मान करता था, उन हर एक होमवर्क को मैं अच्छे तरीके से करता था दोस्तों। तो पढ़ाई लिखाई में मुझे बहुत इंटरेस्टेड था, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा लगता था मुझे, हर एक सब्जेक्ट में मेरा अच्छा था, बट इंग्लिश मेरा बहुत कमज़ोर था दोस्तों। और धीरे धीरे उनको भी मैं इम्प्रूव करता गया। फिर मैं जब दूसरे क्लास में था, मेरी बड़ी दीदी का शादी हो गया दोस्तों। बड़ी दीदी का शादी हो गया तो हम लोग बचे 3 लोग, हम लोग मतलब छोटी वाली बहन और हम लोग 2 भाई। फिर हम लोग स्कूल जाने लगे। तो क्या हुआ दोस्त, जब हम गांव में, हमारे गांव में दोस्त मैं बता दूं 5वीं क्लास तक प्राइमरी स्कूल है, फिर 8वीं क्लास मतलब 8वीं क्लास तक का हमारा स्कूल है दोस्तों। फिर क्या हुआ, जब मैं 8वीं क्लास पढ़ाई किया और उसके पश्चात मैं दूसरे गाँव 10वीं के लिए गया दोस्तों, 9वीं 10वीं के लिए। तो 9वीं 10वीं बहुत ही अच्छा मेरा गया, वहाँ पर भी मेरा अच्छा खासा मार्क्स आया और 10वीं क्लास से मेरे दूसरी वाली दीदी का शादी हो गया। तो वहाँ पर क्या हुआ, फिर हम लोग, मैं और मेरे भाई बच्चे और मम्मी पापा लोग बचे। तो मेरा भाई जो है 10वीं क्लास में ड्रॉप आउट हो गया क्योंकि वो फेल हो गया और उसमें पढ़ाई लिखाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है,
तो मैं अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई करता था, वो छोड़ दिया। फिर वो मेरा भाई था, वो मम्मी पापा के साथ में वो लखनऊ आ गए काम करने के लिए और बच गया मैं अकेला। और फिर मैं 11वीं और 12वीं 2 वर्ष दोस्तों मैं अकेले घर में रहता था और खेती बाड़ी का काम करता था, अपना पढ़ाई मैनेज करता था, घर संभालता था, ये सब कुछ था। तो बड़ा ही यार परेशानियाँ थी मेरी ज़िंदगी में कि मैं स्कूल भी जाता, स्टैंडर्ड क्लास का लड़का था, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करूँ तो बेइज्जती होता था। तो मैं पढ़ाई लिखाई में भी फुल फोकस करूँ और मेरा कुछ खेती बाड़ी का काम था उसको भी पूरा करूँ, घर का काम करूँ। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस थे मेरे लाइफ में। मैं दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपने जीवन में ना बहुत ही क्रिटिकल अवस्था से गुजरा हुआ हूं। मैं हर एक उस कंडीशन को जानता हूं, फेस किया हुआ हूं। मैंने कभी भी मौज मस्ती मेरे ज़िंदगी में नहीं था। मैं जो चाहा वो मैं नहीं कर पाता था। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं घूमने फिरने जाऊँ, मैं जो मन चाहे उस कपड़े को पहनूँ। लेकिन हाँ, मेरे मम्मी पापा, मेरे माता पिता ने मेरे हर एक सपनों को, हर एक इच्छाओं को पूर्ति किया दोस्तों। लेकिन खुश होकर मैंने उन चीज़ों को एंजॉयमेंट नहीं कर पाया, क्योंकि यार कोई इतना मतलब पुअर मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पर अपने खुशियों को, सारे चीज़ों को पूरा कर पाना इम्पॉसिबल है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारे तकलीफ़ था यार, अकेले रहता था। तो फिर मैं क्या हुआ, मैं जैसे तैसे दोस्तों मैंने 11वीं और 12वीं क्लास को मैंने निकाल लिया वहाँ पर, और मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में कैसे, उस समय मेरा जो है पढ़ाई लिखाई, मैं अकेले रहता था तो पढ़ाई लिखाई तो मेरा अच्छा था, लेकिन 12वीं के पश्चात मेरा पढ़ाई लिखाई दोस्तों बिगड़ने लगा। मेरा मन बिल्कुल विचलित हो गया, मैं एकदम फ्रस्ट्रेटेड होने लगा, क्योंकि अकेले घर में रहना, सारा कुछ मैनेज करना, मेरा ऐसा लग रहा था मेरा लाइफ एकदम बोरिंग सा होने लगा है और मैं इस ज़िंदगी को मैं शायद खो दूँ, ऐसा मुझे एहसास होने लगा था। मैं इतना वीक हो चुका था। पढ़ाई लिखाई बहुत करता था, लेकिन खाने पीने का कोई मेरा समय नहीं होता था। किसी दिन जब परीक्षा होता था, प्री बोर्ड हुआ, कुछ परीक्षाएं होता था, तो मैं दोस्तों मैं खाना भी नहीं बनाता था। शाम को पढ़ाई लिखाई करता, सो जाता, सुबह बिना खाए पिए फिर स्कूल चला जाता। मेरे लाइफ में यार मेरा एक बुरी आदत मैं आपको बता दूं कि मैं जिस क्षेत्र में, जिस चीज़ों में मैं अपना फोकस कर लूँ दोस्तों, तो मैं खाना पीना सारा कुछ भूल जाता हूँ, उसको मैं 100% कर लेता हूँ। पता नहीं मेरे को वो सारा कुछ लत क्यों हो जाता है। कोई भी मैं काम करता हूँ उसमें पूरा डूब जाता हूँ मैं। ये मेरा अच्छाई भी समझ सकते हैं और मेरा एक बुराई भी हो सकता है मेरा लाइफ, क्योंकि खाना पीना सारा कुछ अपने आप शारीरिक रूप से कमज़ोर की ये निशानियाँ हैं दोस्तों, ये ठीक है। ये मेरा लाइफ में गुजरा। तो फिर मैंने क्या कर दिया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, और पढ़ाई लिखाई करने का मेरा मन था, लेकिन अपने अंदर से मुझे टूट गया था कि मैं पढ़ाई लिखाई यार छोड़ दूँ क्या, मुझे कमाने जाना है, मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता हूँ, जो चाहिए मुझे उसको ले नहीं पाता हूँ। और गांव में रहते रहते यार मैं बोरिंग हो गया। गांव में मेरे को कोई इज्जत सम्मान ऐसा नहीं लगता था कि मैं कुछ मेरे अंदर, मैं अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा, जब बचपन से लेकर और 12वीं क्लास तक का मेरा जीवन जो मैं आपको बताया भी, ठीक है, तो उसी में बीच बीच में मेरे कुछ क्रिएटिविटी भी है और कुछ इंटरेस्टेड चीज़ें हैं जो उसको मैं आपको बताता हूँ दोस्त। तो आप बने रहें वीडियो पे। तो जब मैं 7वीं क्लास की घटना है, तो उस समय हम लोग जो है, मैं 7वीं क्लास में था, तो हमारे शिक्षक लोग जो है सारे विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो बनवाते थे। पोर्टफोलियो में क्या होता है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो गुण है, क्वालिटी है, जैसे किसी को चित्रकारी पसंद है, किसी को मानचित्र पसंद है, कोई भी चीज़ें आपको पसंद है, तो उसमें जो है आपको चित्रकारी कोई भी करके आपको उस पोर्टफोलियो में कहानी वगैरह, कविता वगैरह लिख के उसमें डालना होता है। उसमें चेकिंग किया जाता है सर लोग, शिक्षक लोग, कि इस बच्चे में क्या क्या है और ये क्या कर सकता है। तो उस पोर्टफोलियो में ये भी लिखा होता था कि आप बनना क्या चाहते हैं, उसमें नाम वगैरह सारा कुछ भरा होता है, तो वहाँ पर आप बनना क्या चाहता है उसके बारे में भी उसमें भरना होता था। तो बहुत सारे लोग जो है अपने अपने बारे में लिखे थे। कोई कहता था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मतलब अलग अलग तरीके से, कोई फौजी बनना चाहता है। तो यार मैंने सोचा कि मैं ज़िंदगी में शायद मैं टीचर बन पाऊँ या ना बन पाऊँ, शिक्षक बन पाऊँ या ना बन पाऊँ, मतलब है तो होता है। मैंने सोचा यार ज़िंदगी में लोग कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन यार कोई ये नहीं चाहता कि मैं एक अच्छा आदमी बनूँ, मतलब कोई ये नहीं चाहता, लेकिन मेरे अंदर में था यार कोई कुछ बनो या ना बनो साले ज़िंदगी में मैं, लेकिन यार एक अच्छा आदमी बन के दिखाऊँगा। और बचपना था वो, मेरे अंदर में वो बीज बो दिया गया था मेरे दिमाग में कि मुझे अच्छा आदमी बनना है। तो वहाँ पर मैंने लिख दिया था गुड मैन। तो हमारे जो साहू सर थे वो सबका पोर्टफोलियो चेक करने लगे, देखो क्या क्या लिखे हो, उसमें क्या बनना चाहते हो और उसमें आप पोर्टफोलियो में क्या क्या बनाए हो देखते हैं। तो चेकिंग किया गया, तो फिर मुझे बुलाया गया सामने में
कहा राजकुमार ये क्या लिखो यार, मैंने सुना है मिल्क मैन सुना है, बिजली मैन सुना है, अलग अलग मैन होते जो काम करने वाले, तो ये क्या गुड मैन तुम लिख रही हो, ये क्या लिखो। तो मैंने कहा सर मुझे गुड मैन मतलब अच्छा आदमी बनना है सर, सब तो लिखे ऐसा ऐसा चीज़ें हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि या मैं कुछ बनूँ या ना बनूँ ज़िंदगी में अपना, लेकिन यार एक अच्छा आदमी बनूँ। तो इस प्रकार से मैं लिख दिया, तो लोग वहाँ पर लोग हंसने लगे थे और मेरे सर भी मतलब अचंभव थे कि यार इस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है कि गुडमैन बनना चाहता है। और यहाँ पर लिखाने का पर्पस ये होता है कि आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं, जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई ऑफिस अधिकारी बनना चाहता है, बड़े बड़े आदमी बनना चाहता है, तो वहाँ पर अपना लिखना होता है। तो मैंने ये बिना सोचे समझे मैंने गुडमैन लिख दिया, क्योंकि मेरे अंदर से फीलिंग आया यार मुझे एक अच्छा आदमी बनना चाहिए, लोगों के दिल को जीतना चाहिए, लोगों का हेल्प करना चाहिए, लोगों का सम्मान, मतलब अच्छे आदमी की क्वालिटीज़ है ना। तो ये था मेरे घटना। और जब मैं बड़ा होता गया दोस्तों, तो मैं बहुत गरीब था, मुझे मेरे अंदर जुनून था, साला मैं पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा सा नौकरी करूँगा, जॉब करूँगा। और इतना पढ़ाई लिखाई करता था यार, मैं सोचता कि अपने घर की गरीबी को मैं दूर करूँगा। बट क्या हुआ कि अलग ही किस्मत था। तो जब शिक्षक दिवस होता है, आप जानते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली का जो जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तब मैं जब 8वीं क्लास से निकलकर मैं दूर के गांव, थोड़े से अपने पड़ोस के गांव में पढ़ने के 9वीं क्लास में जब एडमिशन लिया, तो वहाँ पर एक मुझे सर मिले जिसका मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है दोस्त। उसका नाम संतोष तिवारी है। और शायद आप इस वीडियो को देख लेंगे तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम है। आप जितने भी मेरे शिक्षक लोग हैं, और आप लोगों का मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, आप लोगों से मैंने सीखा समझा है। तो दोस्त वो संतोष तिवारी सर थे, मैं उससे बहुत इंस्पायर होता हूँ और उससे मैं बहुत डरता था, क्योंकि दोस्त हम जिसका सम्मान करते हैं, जो जिसका इफ़ेक्ट, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा होता है, उसका हम बहुत डरते हैं, ये सच्चाई है। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा डरता था, उसका सम्मान करता था और हर एक उनके बातों को मैं मानता था और उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। तो जब शिक्षक दिवस होता है दोस्तों, उस बात पर मैं आता हूँ पॉइंट पर, तो वहाँ पर हम लोग को हर एक बच्चों को एक शिक्षक का रोल निभाने का मतलब मौका मिलता है। तो मैं फर्स्ट बार मैं प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में था, तब भी मैं इस लोगों को मैं पीरियड के समय जब शिक्षक नहीं होते तो मैं खुद पढ़ाता था दोस्तों। तो मैं रियलिटी में पढ़ाने का मेरे अंदर जो जज्बा आया वो 9वीं क्लास से आया। तो शिक्षक दिवस का वो समय था, तो मुझे भी पढ़ाने का मौका मिला दोस्त। तो मैंने इंग्लिश के टेंस वगैरह ग्रामर में पढ़ाया था, तो उस समय मुझे बहुत अच्छा फीलिंग्स हुआ और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। और उस दिन से मेरे अंदर में उस शिक्षक का, टीचर बनने का मेरे को सपना जाग गया, यार मुझे शिक्षक बनना है, लोगों को पढ़ाना। क्यों पता है, मैं जब लोगों को पढ़ाता था यार, वहाँ के भाइयों को, दोस्तों को पढ़ाता था, तो मुझे बहुत ही मज़ा आता था। और इस चीज़ को हम बार बार करते हैं ना, जो हमको अच्छा लगने लगता है, उसी चीज़ को हम जो फ्यूचर में हम देखना चाहते हैं अपने आप को। तो मेरे अंदर हुआ कि मुझे शिक्षक बनना है। फिर समय बीतता गया, फिर क्या हुआ कि यार समय बीतने के पश्चात हमारे सपने भी टूट जाते हैं और हमारे सपने भी, विचार भी बदल जाते हैं। तो मैं इतना गरीब था, मैं सोचने लगा यार मैं शिक्षक बनूंगा तो अभी को हमारे मैम सर लोग जो 30-35 हज़ार कमाते हैं, 40 हज़ार कमाते हैं, तो मुझे इससे बहुत बड़ा कमाना है। तो मैंने सोचने लगा यार मैं ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने दिमाग लगाया कि डॉक्टर बनना चाहिए मेरे को। और मुझे साइंस से बहुत ज़्यादा पकड़ था और मुझे साइंस अच्छा लगता था पढ़ने में। तो मैं 10वीं क्लास तो मैं निकाल लिया, 82% मेरा आया था 10th में। तो मैं 11वीं क्लास पढ़ाई करने के पश्चात 12वीं के लिए मैं जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में कवर्धा में जाकर ट्यूशन करने लगा दोस्तों। तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त मिला, 11वीं क्लास में मेरा दोस्त था पवन खांडे नाम से। तो हम लोग दोनों का जज्बा था कि हमको डॉक्टर बनना है। तो हम लोग जो सुबह सुबह जाते थे ट्यूशन के लिए, 12 बजे छुट्टी हो जाता था, तो हम लोग शाम के समय साइकिल लेके हम लोग सारे हॉस्पिटल का चक्कर लगाने लगे। और वहाँ पर डॉक्टर, MBBS डॉक्टर होता था, उसका व्हाट्सएप नंबर लेते और भैया नाम, उसका चैटिंग को सब सेट कर लेते और पूरे इस हॉस्पिटल का हम लोग देखते यहाँ पर क्या मशीन लगा है, किस प्रकार ऑपरेशन होते हैं, किस प्रकार ये वार्ड बॉय डॉक्टर लोग काम करते हैं, हॉस्पिटल की क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, सारा कुछ देखने लगे। बड़ा मजा आता था यार। और क्या हुआ फिर हम जो है उसका प्रिपरेशन मतलब वहाँ पर करते थे हम। कोटा वाले जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे आए थे ट्यूशन दिलाने के लिए, तो वहाँ पर हम ट्यूशन करने लगे दोस्तों, बड़ा मज़ा आता था।
फिर क्या हुआ, हमने 12th को भी अच्छी तरीके से पास कर लिया। पास करने के पश्चात क्या हुआ कि वही यार मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया, मेरे कंडीशन बहुत ख़राब थे। इस प्रकार से मेरा पढ़ाई लिखाई वाला जीवन दोस्त यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। और मैंने बहुत सारे चीज़ों को मैंने सीखा पढ़ाई लिखाई के माध्यम से। मैंने हर एक चीज़ों को, हर एक टीचर्स लोगों के मेरे बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक मुझे मिले हैं जो मुझे फुल सपोर्ट करते थे दोस्तों। और मैं उन लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद कितना भी करूं उसका मेरे जीवन में उसका ऋण मैं नहीं उतार सकता, क्योंकि आज मेरे अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं मैथमेटिक्स की, जो हर एक सब्जेक्ट की, हर वो गुरुजन मेरे को दिए हैं और मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। तो दोस्तों ये था मेरा स्कूल लाइफ का जीवन। बस इतना ही। आप शायद बोरिंग हो गए होंगे और मेरा जीवन का इंटरेस्टिंग कैसा था मुझे तो पता नहीं। आप बता सकते हैं कि मेरा लाइफ में इस प्रकार से कंडीशन था और आज मैं इस मुकाम पर, यहाँ पर मैं किस प्रकार से पहुँच गया हूँ। तो मेरा स्कूल लाइफ का ये था मेरा कंडीशन। और शायद आपको कुछ चीज़ें आपको सीखने को भी मिला होगा। और बस इतना ही दोस्तों, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। और फिर हम मिलेंगे एक तगड़े से नए मेरा लाइफ से जुड़ी और इससे थोड़ा, अब जब हम 12वीं के पश्चात निकले उसके बारे में फिर से नए वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियोस में देखना। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे वीडियो में हैं नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। और भाई हमारे इस लाइफ के बारे में जानने के लिए फिर से नेक्स्ट ब्लॉग की इंतज़ार कीजिए, जस्ट आने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।